Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Cambridge Mathematics 4024 and we are studying D2 Mathematics. I am your math teacher Arzu Sufyan. So as all of you know, in last week we were discussing about the chapter number 7 and we had discussed about the relation and function. Okay, I have told you about what is relation and function. Now today I will tell you about the notation of function and we will continue our exercise 7a because in our previous lesson we have done the chapter question number 1 with all its part, and today we will start exercise 7a from the question number 2. But before starting the question number 2, I will tell you something about the notation of function, how we will represent a function. Okay, so my dear, in my previous lesson I have told you relation or function is a relation between two sets, okay, x and y. as you, ठीक है, उन सेट्स को आप x और y का नाम देना. So f is the relation between two sets. So element of first set is called domain and element of the second set is called रेंज. जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें डोमेन कहते हैं और सेकंड सेट के एलिमेंट्स को रेंज या को डोमेन या इमेजेस भी कहते हैं. लाइक हम ये कहते हैं कि ए का इमेज अंडर एफ किसके इक्वल है 1 का, ठीक है, बी का इमेज अंडर एफ किसके इक्वल है 2 के और सी के इमेज अंडर एफ किसके इक्वल है 3 के. सो ये इमेजेस होते हैं, डोमेन के ये क्या होते हैं, इमेजेस होते हैं. तो हम ये कहते हैं कि एक्स अंडर एफ किसके इक्वल होता है वाई के, कि एक्स under this relation is equal to y, यानी कि x under this relation is having the image y, element of y. So how we will represent a function, हम लोग इसे mathematically कैसे write करेंगे and mathematically how we will read as f from x to y. How we will read as f from x to y, which implies that x under f is equal to 1. So we will read as f from x to y, which implies that f under x under f is equal to 1. ठीक है. सो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट डोमेन का है उसका अंडर एफ क्या किसका इमेज बनता है, कौन से एलिमेंट्स कौन सा इमेज बनता है, एलिमेंट ऑफ वाई. नाउ कम टू द एक्सरसाइज एंड वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, कि एक फंक्शन है एफ, वो किस तरह से डिफाइन होता है, एफ फ्रॉम एक्स टू 6x माइनस 4. ठीक है, तो एफ फ्रॉम एक्स टू 6x माइनस 4 मीन कि हमारे पास क्या है, एक्स अंडर एफ किसके इक्वल है जी 6x माइनस 4 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x. अब एज यू नो कि x के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारी डोमेन होती है और y के जो एलिमेंट होती है हमारी रेंज होती है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है f फ्रॉम x टू y. तो ये x के इमेजेस क्या बनते हैं कि जब x के एलिमेंट को 1 बाय 1 मैं इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास इमेजेस आ जाएंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट आर द इमेजेस ऑफ 2 -4 1/3 एंड 1/2. इसका मतलब है कि हमें ये डोमेन के एलिमेंट्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द इमेजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स. ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी हमारे पास डोमेन का 2. हमें उसने यही कहा ना व्हाट आर द इमेजेस ऑफ, हमने अंडर एफ 2 का इमेज फाइंड करना है, -4 का इमेज फाइंड करना है, 1/3 का इमेज फाइंड करना है, 1/2 का इमेज. इट्स मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द इमेज. तो डेफिनेटली द डोमेन इज गिवन. सो व्हाट वी विल डू, सिंस फंक्शन इज गिवन f of x इज इक्वल टू 6x माइनस 4, हमें ये फंक्शन गिवन है एंड ठीक है. सो हाउ वी विल डू, हम इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, हमें जो फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू 6x माइनस 4, हम इस फंक्शन में क्योंकि हमारे पास डोमेन एलिमेंट गिवन है तो ये डोमेन x क्या होता है, डोमेन एलिमेंट, वो x की जगह पे मैं वो एलिमेंट पुट करूंगी जिसकी हमें इमेज फाइंड करना है और उसके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा. ठीक है, सो हम इस फंक्शन में जो हमें फंक्शन गिवन है उसमें x की जगह पे 1 बाय 1 ये डोमेन एलिमेंट्स पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है. सो पुट x इज इक्वल टू 2, हमें यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे. f ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 4, देन व्हाट वी हैव गॉट, ठीक है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 2s are 12 माइनस 4 इक्वल टू 4. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8. ठीक है, सो ये व्हाट इट्स रिप्रेजेंट, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 अंडर f इज हैविंग इमेज 8. सो यू कैन सी दैट 2 का इमेज क्या है, अंडर f क्या है, 8 है. सेम लाइक वी विल डू द पार्ट 4. सो हाउ वी विल डू पार्ट 4, अब हम पार्ट 2, ठीक है, सॉरी
अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, वही सेम फंक्शन वी विल यूज हेयर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 4। देन हम इस फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -4। सो एफ ऑफ -4 जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे -4 पुट कर दें। एफ ऑफ -4 इक्वल टू 6 इंटू -4 एंड -4, दिस इज इक्वल टू 6 4s are 24 -24 देन -4 व्हाट विल बिकम -28। तो इसका मतलब है f ऑफ -4 यानी कि -4 अंडर f किसके इक्वल है, -28। तो सेम वी विल डू द पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। वी विल पुट x in place of 1, we will put 1/3 in place of x in this function, and same like we will put 1/2 in place of x in the same function. Then we will get the images of these two domains. Okay now, ठीक है. So now come to the question number 3. Now come to the question number 3. Given that f from x to 5 minus 2x. In question number 3, what is the given function? F from x to f 5 minus 2x. Evaluate the following. हमें क्या evaluate करना है, f of -2. I think so there is no much problem to solve this question. ठीक है, it is very much easy. अब हमें function given है f from x to 5 minus 2x. How we will write this function? f of x is equal to 5 minus 2x, क्योंकि हमें फंक्शन गिवन था f from x to 5 minus 2x. As you know, f from x to y हो तो it can be written as f of x is equal to y. Okay, f of x is equal to 5 minus 2x and we have to find f of -2. So इसका मतलब है हमें -2 का अंडर f क्या फाइंड आउट करना है, इमेज फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 2 करवाया है. ठीक है, तो सेम लाइक हम इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे. 5 minus 2 into -2. So f of -2 will be equal to 5. 2 2s are 4. 5 plus 4 is equal to 9. So it means that f of -2 is equal to 9. -2 under f is equal to 9. So my dears, what we are doing in this question, हमें डोमेन्स गिवन है और हमने रेंजेस फाइंड आउट करनी है. ये x जो होती है हमारी डोमेन होता है, ये रेंज के एलिमेंट होते हैं. जब डोमेन के एलिमेंट हमेशा हम पुट करते हैं तो हमारे पास आउटकम आता है. ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. What we have to do, we have to find सेम फंक्शन हमने यूज करना है, फंक्शन वही रहना है जो हमें पार्ट 3 के पहले पार्ट में गिवन है, f of x is equal to 5 minus 2x. ठीक है, सो पार्ट नंबर 2 में व्हाट वी हैव टू फाइंड f of 3 प्लस f of -3, यानी कि वी हैव टू फाइंड इमेज ऑफ 3 अंडर f एंड इमेज ऑफ -3 अंडर f. इन दोनों वैल्यूज़ के इमेजेस फाइंड आउट करके हमने उनको लास्ट रिजल्ट क्या देना है, उन दोनों के इमेजेस को हमने ऐड कर देना है. सो वी विल यूज दिस फंक्शन f of x is equal to 5 minus 2x. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड f of 3. ठीक है, हम इमेज ऑफ f of 3 फाइंड करेंगे. क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 3 पुट कर दें. सो f of x इज इक्वल टू 5 माइनस 2x पुट x इज इक्वल टू 3. सो f of 3 x की जगह पे 3 पुट करें, 5 विल बी सेम -2 इंटू 3. देन व्हाट विल वी गेट, 5 minus 2 3s are 6. 5 minus 6 is equal to -1. It means that 3 under f is having image -1. एक ये वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे एंड द सेकंड वैल्यू वी हैव टू फाइंड f of -3. अब हमने -3 अंडर f का इमेज फाइंड आउट करना है. नो व्हाट वी विल डू, सेम फंक्शन वी विल यूज हेयर, f of x is equal to 5 minus 2x. ठीक है, वी विल पुट x इज इक्वल टू -3. f ऑफ -3 जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे -3 पुट करें. f ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 3. सो 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11. सो f ऑफ -3 इज इक्वल टू 11. तो एक इमेज मेरे पास ये आ गया, 3 अंडर f का इमेज -1, -3 अंडर f का इमेज 11 है. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमने फाइनली फाइंड आउट करना है f ऑफ 3 प्लस f ऑफ -3. हमने इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करना है. So we have to find f of 3 plus f of -3. What is the value of f of 3? -1. What is the value of f of -3? 11. So -1 plus 11 is equal to 10. So in all part we will use the same function which is this. हम तमाम पार्ट में यही फंक्शन यूज करेंगे. ठीक है, all remaining part of question number this are same like this. ठीक है, like question part 1 and part 4. ठीक है, now come to the question number 4. Question number 4 is this. Given that the function g of x is equal to 7x plus 4, find the value of g of 1 by 7 and minus g of minus 1 by 7. So my dear, not get confused कि यहाँ पर f of x की जगह पे g of x आ गया.
हमारा जो रिलेशन होता है वो बेसिकली एक फंक्शन होता है. यू कैन गिव द नेम एज एफ, यू कैन गिव द नेम एज जी. यानी कि रिलेशन में हम लोग एक्स को वाई में जो नेम है वो जी भी दे सकते हैं और एफ भी दे सकते हैं. यानी कि हम कह सकते हैं जी फ्रॉम x to y as we say f from x to y. So here function is g of x is given. So g of x is equal to 7x plus 4. So what we have to find? We have to find g of 1 by 7. First we will find g of 1 by 7, then g of minus 1 by 7, then we will subtract the value of this, then we have to evaluate the value of this. ठीक है. अब g of 1 by 7 का मतलब है इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हम 1 by 7 पुट कर देंगे. ओके तो क्या करेंगे, फंक्शन हमारे पास कौन सा था, ये वाला g of x इज इक्वल टू 7x प्लस 4. 7 इंटू एक्स की जगह पे 1 by 7 प्लस 4. दिस 7 विल बी कैंसल बाय दिस 7, देन 1 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g of 1 over 7. Now you will find the value of g of minus 1 over 7. What you will do, you will put here as in the place of value is equal to minus 1 by 7. So g of minus 1 by 7 is equal to 7 into minus 1 over 7 plus 4. 7 will be cancelled by 7, minus 1 plus 4 will be equal to 3. So these two values, this value, so g of 1 by 7 की वैल्यू क्या आ गई है 5 और g of minus 1 by 7 की वैल्यू आ गई है 3. So at the end we have to evaluate the value of this g of 1 by 7 plus g of minus 1 by 7. ठीक है, सॉरी माइनस. ठीक है, देन व्हाट यू विल डू, g of 1 by 7 की जगह पे आप क्या पुट करोगे, दिस वैल्यू 5 एंड g of minus 1 by 7 की जगह पे आप क्या पुट करोगे, दिस वैल्यू 3 एंड व्हाट यू विल गेट 5 minus 3 is equal to 8. So all these remaining parts of this question number 4 is same like this. ठीक है, this is very much easy exercise and this is the very easiest chapter of D2. ठीक है, which is having only one exercise. Now come to the question number 5. In question number 5, we are having function f of x is equal to x by 2 plus 3 and g of x is equal to 3x by 4 minus 2. ठीक है, and what we have to do, this is the part A of question number 1 and part A का ये क्या है question part number 3. ठीक है, so f of x हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है, we have to find the value of x. हमने इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी, वी हैव टू इवेल्यूएट. ठीक है, वी हैव टू इवेल्यूएट, हमें ये इवेल्यूएट करना है पार्ट नंबर 3 में 2 इंटू एफ ऑफ 4 माइनस 3 इंटू जी ऑफ 6. वी हैव टू इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, वी हैव टू इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, व्हाट 2 into f of 4 minus 3 into g of 6. First of all, what you will do, you will find the 2 f of 4, then you will find the g of 6. For finding the value of f of 4, you will use this function f of x, and for finding the value of g of 6, you will use this function. So first f of x is equal to x by 2 plus 3 and you have to find the value of f of 4. So put the value of x equal to 4. ठीक है, x की जगह पे 4 पुट करें. here x we are having at 4 by 2 plus 3, 2 2s are 4, 2 plus 3 is equal to 5. so f of 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 5. ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई. So now what you will do, you will find the value of g of 6 because you have to evaluate the value of this all expression. So g of 6, अब you will use g of x is equal to 3 by 4 x minus 2. g of 6 is equal to, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे आप 6 पुट कर देंगे. 3 by 4 x की जगह पे 6 minus 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6. Okay, 3 3s are 9, 9 over 2 minus 2. When you will take the LCM, you will get 5 by 2. So this is the value of g of 6. This is the value of f of 4. Now finally you have to find 2 of f of 4 minus 3 of g of x. ठीक है, so 2, अब f of 4 की जगह पे 2 will be same. f of 4 की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे. What is this value 5. 2 into 5 minus, अच्छा 3 और g of 6 की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 by 2. ठीक है, 2 5s are 10 minus 3 5s are 15, 15 by 2. You will take the LCM which will be equal to 2. 10 2s are 20, 20 minus 15, 5 over 2. This is the end of this part now. Now, ठीक है, now we will do question number 5 part B. What are the value of x for which f of x is equal to g of x and f of x is equal to 70.
अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी में हमें f ऑफ x गिवन है जी x/2 + 3 एंड g ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है 3/4x - 2. These two values are given in question number 5 part B. And what condition is given? हमें ये condition given है कि हमें f of x और g of x की expression functions को equal रख के हमें x की value find करनी है. Since f of x is equal to g of x, so f of x की value क्या है x/2 + 3 और g of x की value क्या है 3/4x - 2. हमने इन दो values को equal रख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनके फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 2। हमने हर वैल्यू को 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, एंड यू विल गेट द सिंपल इक्वेशन विदाउट फ्रैक्शन, ठीक है। एंड यू कैन डू इट। व्हाट इज द एक्सप्रेशन वी विल गेट हियर 2x + 12 = 3x - 18 बिकॉज 2 2s are 4, ठीक है। 2x + 4 3s are 12, 4 से कैंसिल 3x - 8। नाउ व्हाट यू विल डू, आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे और दोनों साइड पे लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, वेरिएबल टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, विदाउट वेरिएबल टर्म्स को क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे। सो हेयर 3x विल रिमेन सेम, -2x को उधर शिफ्ट किया, +2x को उधर शिफ्ट किया, -2x एंड 12 विल रिमेन सेम और -8 को आपने इधर शिफ्ट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 + 8। सो 3x - 2x दिस विल बी इक्वल टू 20। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब सेम लाइक उसने ये कहा है कि अगर f of x = 17 हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, यू विल यूज़, ठीक है, x/2 f of x की ये वैल्यू यूज़ करेंगे। नो f of x = 70, दिस इज ऑल्सो द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। x/2 + 3 f of x की ये वैल्यू इक्वल टू 17 है, उसके इक्वल 17 के इक्वल रख दी। देन व्हाट यू विल डू, आप बोथ साइड 2 से क्या कर देंगे लाइक दिस मल्टीप्लाई, 2 2 से कैंसिल, x 3 2s are 6, 17 2s are 34, then x = 34 - 6, this is x = 28. So this is all about question number 5. All remaining part of question number 5 is same like this. Now the last question, question number 6, and we will do the part 6 of question number 6. ठीक है, in this question number 6, two functions are given, f from x to 5x - 9 and g from x to 2 - 6x. So what you will do, f of x हमें क्या given है f of x -9 एंड g of x हमें क्या गिवन है 2 - 6x, ठीक है। ये सारा कुछ हमने पहले आप किससे सीखा है, कैसे हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दिस इन स्टार्टिंग ऑफ माई लेसन। सो अब व्हाट यू हैव टू डू इन पार्ट 6, you have to find the value of x for which आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है और हमें ये गिवन है कि व्हाट कंडीशन यू विल यूज़ देयर 2 × f of x = 3 × g of x। ये कंडीशन यूज़ करते हुए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नो, यू विल यूज़ दिस एक्सप्रेशन, 2 विल रिमेन सेम, f of x की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करें विच इज़ दिस वैल्यू, 3 विल रिमेन सेम, g of x की जगह पे आप उसकी ये वैल्यू पुट करें। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है एंड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। No, 2 5s are 10, 10x - 9 2s are 18 equal to 3 2s are 6 - 6 6s are 36, 3 6s are 18. Now same like you will combine the like terms, 10x - 18x will be shift from there, 10x + 18x, 6 + 18. So 28x = 24, dividing both side by 28. So what you will get, x = 6/7. So all remaining part of question number 6 are same like this. And what is your homework now? ठीक है, question number 3 remaining part, question number 4 remaining part, question number 5 remaining part, and question number 6 remaining part. I mean the parts which I have done in my lecture. You will not do this, but the remaining part you will do in your homework. And inshallah for the further detail for this topic we will meet in our discussion class very soon on Tuesday, and I will tell you about the further detail about this topic. Thank you so much.